इतनी मुकद्दरों की मालिक, इतनी ईमान की बुलंदी की मलका सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अलैहिस्सलाम के पास बैठी है। आपने फरमाया आयशा मैं तुझे एक दुआ ना याद करा दूं? सोने जल्दी कीजिए, अल्लाह के पाक पैगंबर दुआ याद कराइए। आपने फरमाया आयशा पढ़ अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। आप भी पढ़ लो, आसान हिसाब क्या होगा? फरमाया आयशा अल्लाह जल्ला शानू के दरबार में बुलाया जाएगा, अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा। खुदा की जलाल को देखकर, उसकी किबरियाई को देखकर, उसकी अजमत को देखकर आदमी थर थर कांपने लगेगा, पसीना आएगा, अपने पसीने में खुद डूब जाएगा, जुबान खुश्क होकर इतनी बाहर निकल आएगी कि उसकी गर्दन में लपेट दी जाएगी। ओ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इतनी सख्ती होगी, ये होंठ पैरों में आके लटक जाएगा, ऊपर वाला होंठ कमर पे जाके लटक जाएगा। ए आयशा तुझे क्या बतलाऊं, जब नामा अमाल पकड़ाया जाएगा यूं नहीं कहा जाएगा चौधरी साहब आ जाओ नामा अमाल ले लो, मलिक साहब आओ नामा अमाल ले लो। फरमाया अपने सामने खड़ा करेगा, फरिश्तों को कहेगा इनका सीना फाड़ दो। जब सीना फाड़ा जाएगा तो इस बाएं हाथ को इस सीने के अंदर डाल के पीछे से निकाला जाएगा। तब नामा अमाल बदकारी का हाथ में पकड़ाया जाएगा और कहा जाएगा ए फरिश्तों इसे पूरे मैदान माशर का चक्कर लगवाओ, जहां रुके डंडे मारो और जहां बैठे इसे छोटे मारो, इसे दुर्रे मारो। लोग पूछे क्यों मार रहे हो, तुम बेफिक्र हो के बता देना ये इतना बदबख्त जालिम है कि दुनिया की जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजार के आया है। फरमाया आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इस दुआ को कसरत से पढ़ा कर। कमली वाले क्या होगा? फरमाया इस दुआ के पढ़ने की वजह से अल्लाहुम्मा हासिबनी, और सबके लिए पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। फरमाया ऐ आयशा गुनाहगार को उसके नामा अमाल के साथ अल्लाह के सामने लाया जाएगा। गुनाहगार सर झुका के खड़ा होगा, अल्लाह के फैसले से डर रहा होगा, पता नहीं क्या फैसला हो, हमेशा हमेशा की जन्नत है या हमेशा हमेशा की फटकार दुदकार लानत है, कब्र जहन्नम का अजाब है। परवरदिगार आलम बंदे के चेहरे को देखेगा, नामा अमाल देखेगा, गुनाहों से भरा पड़ा है। आसान हिसाब ये है, अल्लाह बंदे को थर थर कांपता देख के मुस्कुराने लग जाएगा, कहेगा बंदे दुनिया के अंदर ये दुआएं किया करता था, जा आज दुआ रंग ले आई। मैं तेरे नामा अमाल को नहीं देखता, तेरे चेहरे की मासूमियत को देखता हूँ। तो दुनिया में क्या करता था? अल्लाह आसान हिसाब कर दे, इससे बेहतर इससे बड़ा आसान हिसाब क्या होगा? मैंने तेरा नामा अमाल खोला भी नहीं और तेरे गुनाहों को बख्श दिया। एक वक्त ऐसा आया सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अम्मा आयशा बाहें फैला के खड़ी हो गई। ए आयशा तेरी बाहें फैलाना कैसा, ये तेरा खड़ा होना कैसा? अर्ज करने लगी कमली वाले मेरे अब्बा ने कहा था, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा था, सानी अस्नैनी इज़ हुमा फिल गार ने कहा था, अबू बकर ने कहा था। अल्लाह अकबर। ओ लोगो, कोई अपने कंधे पे बेटा उठाएगा, कोई अपने कंधे पे भांजा उठाएगा, कोई अपने कंधे पे पोता तोता उठाएगा। अबू बकर तेरे क्या कहने, तूने अपने कंधों पर सारे नबियों के सरदार को उठा रखा। जन्नती जन्नत के दरवाजे पे जाएगा, टिकट जन्नत का हाथ में होगा, फरिश्ता कहेगा कामयाब होके लौटा, लेकिन मैं तेरे से पूछूंगा नहीं किस चीज की वजह से कामयाब हुआ। नमाज की वजह से, कोई कहेगा नमाज का सजदा काम आ गया, कोई कहेगा ज़कात का रुपया काम आ गया, कोई कहेगा सदका खैरात काम आ गया, कोई कहेगा रास्ते से पत्थर हटा दिया था, मुसलमानों के लिए चलने में आसानी हुई थी, ये काम आ गया। किसी अंधे को रास्ता पार करा दिया, ये काम आ गया। किसी
की जरूरत पूरी कर दी, ये काम आ गया। नामा अमाल के साथ देखो कामयाबी का सर्टिफिकेट मिला। बारी जब अबू बकर की आएगी, फरिश्ते की तो जरूरत नहीं, अबू बकर से पूछ ले कि अबू बकर किस वजह से जन्नत में जा रहा है। सबको पता है रफाकत रसूल की वजह से, मोहब्बत रसूल की वजह से, नबी के कदमों पे कुर्बानी देने की वजह से, हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ में हाथ देने की वजह से आज अबू बकर को जन्नत में दाखिल किया जा रहा है। अगर फरिश्ते ने पूछ लिया अबू बकर क्या चीज काम आई, मेरा ख्याल है सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहेंगे मैं तुझे दिखाऊं या बतलाऊं, या सूंघेगा या पूछेगा। अबू बकर क्या सूंघाएगा? हिजरत की रात जब मक्के के दुर्रे यतीम को कंधे पर उठा के 6000 फीट की बुलंदी पर नंगे पांव लेके गया था और गार में आपको बिठा कर पहरेदार बन गया था। हुजूर का वजूद मेरे कंधों पे था, पांव मुबारक सीने मुबारक पे थे। मैं तो एक रात उठा के गया और लोगों आज मेरा कंधा सूंघ के देख लो, आज मेरे सीने को सूंघ के देख लो। हजारों साल गुजर गए, आज भी मेरे कंधे सीने से नबूवत की खुशबू आ रही है। मेरे बाप अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था जहां तुझे मौका मिले हुजूर से अपने लिए दुआ करा लेना। कमली वाले आज मेरे लिए जब तक दुआ नहीं करोगे मैं बाहर जाने नहीं दूंगी। मियाँ बीवी का लाड है, प्यार है। हमारे घर के अंदर तो 50 साल हो गए, 10 बच्चों की माँ बन गई, अभी तक मिजाज ही नहीं बने सर जी। 20-20 साल शादी को हो गए, माँ बेटी के घर बैठी हुई है, बाप बेटे के घर बैठा हुआ, दोनों एक कमरे में बैठ के एक बर्तन में खाने को तैयार नहीं। बताओ जन्नत में ये इकट्ठे जाएंगे? पूरी दुनिया के अंदर जो बीमारियों के अंबार लगे हुए हैं, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के डॉक्टर सर जोड़ के बैठ गए। ऐसी ऐसी बीमारियां जिनका कभी नाम नहीं सुना, वजह क्या है? सारे डॉक्टरों ने मशवरा करके फैसला किया ये कोई बीमारी नहीं है, ये घर के अंदर जो झगड़ों में टेंशन हो रही है ये बीमारी है। दुकान पे ग्राहकों से लड़ाई, दुकान पे ग्राहकों से लड़ाई है और घर में जाके 10 बच्चों की माँ से लड़ाई। बताओ ना चैन से जी रहा है ना चैन से सो रहा है। बताओ वो सही सलामत कब्र में जाएगा या दुखों का मारा कब्र में जाएगा? शौहर अपनी बीवी से कह रहा है बड़ा अच्छा टीवी पे प्रोग्राम चल रहा है, आजा आपा दोनों बैठ के देखें, देख कैसी कैसी मूर्तें मुर्दार आ रही हैं, कैसी कैसी आवाजें तोती है पाकिस्तान की तरह बोल रही हैं, आजा आ सुन ले। और तुझे बीवी को ड्रामा दिखाना याद आया, बीवी को फहाशी के अड्डे दिखाना याद आया। 50 साल हो गए, कभी तूने यूं भी कहा जो कुरान अपने बाप के घर से लेके आई थी, जिसके साए तले आई थी, उसी कुरान को संदूक से वुजू करके निकाल के बैठ जा। आजा आपा दोनों कुरान पढ़े, कभी मैं सुनाऊं तू पढ़े, तू मैं सुनूं तू पढ़ा पढ़ेगी, कभी मैं पढ़ूं तो तू सुनेगी। यकीन जानो टीवी के आगे बिठाया कर बीवी को ड्रामा दिखाओगे, खुदा की लानत आएगी। कुरान खोल के बैठोगे, सुनोगे सुनाओगे, तुम्हारे वजूद पर, तुम्हारे रिज़्क़ पर, तुम्हारे कारोबार, तुम्हारे घर पे खुदा की रहमत आएगी। कहा जी मेरे लिए दुआ कर दो। आपने फरमाया आयशा तुझे भी दुआओं की जरूरत है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी अल्लाह अकबर, माँ ने जो दुआएं दी अपनी जगह, बाप ने जो दुआएं दी अपनी जगह, उम्मत जो दुआएं देगी अपनी जगह, लेकिन काली कमली वाले तेरी दुआ की क्या बात है? हुजूर ने फरमाया आयशा फिर हाथ उठा। सैयदा आयशा ने हाथ उठाए, रहमत वाले नबी ने दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली आयशा, ए अल्लाह मेरी आयशा की मग़फ़िरत फरमा दे, मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। अल्लाह
अल्लाह इसके अगले पिछले गुनाह माफ फरमा दे। अम्मा आयशा को जब हुजूर ने दुआ दी इतना खुश हुई, जमीन पे बैठ के करवटें बदलने लगी। आपने फरमाया आयशा किस चीज ने तुझे खुशी में डाल दिया? तो इससे बड़ी क्या खुशी होगी कि नबियों के सरदार के मेरे हक में हाथ उठ गए। फरमाया आयशा तुझे तो एक मर्तबा दुआ दी, तेरे से बचाई ना गई। अल्लाह की इज्जत की कसम है, ये दुआ हर नमाज के बाद मैं अपनी गुनाहगार उम्मत के लिए करता हूँ।